स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन और एलिमेंट्स फ्रेमिंग पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, जो फॉर्मिंग या फ्रेमिंग जो हमारे पब्लिक ओपिनियन के फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं पब्लिक ओपिनियन बनाने में। सबसे पहले हमारी फैमिली होती है। जब भी हम कोई राय बनाते हैं तो उसमें हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, राय जो चीज़ होती है वो आराम से चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे बहन भाई हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कोई राय देते हैं तो वो हमारी राय को शेप करते हैं। उसके बाद हमारा रिलीजन होता है। ठीक है, जब हम पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने मज़हब को देखते हैं कि पब्लिकली हम कोई भी चीज़ बोले तो उसमें हमारे मज़हब जो है ना वो हमें इजाज़त देता है या नहीं देता। ठीक है, अब अगर मैं मगरबी लिबास से बोलना शुरू कर दूं, ठीक है, मेरी ओपिनियन देना शुरू कर दूं, तो सबसे पहले मुझे अपने रिलीजन को देखना पड़ेगा कि मेरा रिलीजन इस बारे में क्या कहता है, फिर मैं जो है वो ओपिनियन जो है वो दे सकती हूँ। तो कोई भी जब आप ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको अपने रिलीजन को लाजमी देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारी एजुकेशन आती है। जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को बेटर वे में, लॉजिकल वे में कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में आपकी एजुकेशन का बहुत रोल होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे उतना रिफाइंड नॉलेज आपके पास होगा और आप पब्लिक की ओपिनियन को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पीयर्स, हमारे दोस्त, ठीक है, वो भी ओपिनियन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर कोई भी इशू जब डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दोस्त होते हैं वो भी हमारी ओपिनियन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ग्रुप का एक प्रेशर भी होता है और एक हम उसमें एक्सेप्टेबल रहना चाहते हैं, इसीलिए हम उनको फॉलो भी करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें ओपिनियन बनाने में। देखें, जैसे हम लोग बहुत सारे टॉक शोज़ देख रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है, तो हम अपने ओपिनियन को उसके मुताबिक शेप नहीं करते। ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिकली इतने डिक्लाइन कर रहे हैं, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं और हम उस ओपिनियन को फॉलो नहीं करेंगे जो हमारे अगेंस्ट जाएगी। ठीक है, तो अगर हम फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस फील नहीं करते, हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो ओपिनियन जो है उसको हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, हर इंसान का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, जब उसके मुताबिक जो है हम ओपिनियन फ्रेम करते हैं अपनी। ठीक है, तो जब हम फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में ओपिनियन बनाना चाहते हैं, अगर मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है तो ओपिनियन बनाने में मुझे थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में राय बनाने में अपने इंटरेस्ट को भी देखना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिक्स को लाइक नहीं करती तो मैं अपनी ओपिनियन आराम से नहीं बना सकती। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो फिर मेरी ओपिनियन भी वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी होगी। उसके बाद मैस मीडिया है जो आपकी ओपिनियन बनाता है, शेप करता है। टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स, ठीक है, ये सब जो हैं आपको ओपिनियन बनाने की हेल्प करते हैं। इतनी नॉलेज, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सपोज कर दी जाती है कि आप अपनी ओपिनियन बनाने में आसानी फ़ील करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कोई मीडिया ही नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर ओपिनियन कैसे बनेगी। ठीक है, यह हमारी ओपिनियन को बना भी सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो होती है पब्लिक ओपिनियन बनाने में, क्या इसका रोल है। गवर्नमेंट अरेंज डिफरेंट डिस्कशंस एंड डिबेट्स। अक्सर आप टीवी पर देख रहे होते हैं, कोई वज़ीर आज़म लगा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है या सदर है, वो स्पीच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है, वो हमारी पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक। ठीक है, तो फिर ये जो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इसीलिए है कि हम लोगों की ओपिनियन, लोग ज़्यादा मेजॉरिटी क्या बोलती है। ठीक है, तो ये फिर गवर्नमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि अपोजिशन बेंचेस होते हैं। ठीक है, वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की नेगेटिव साइड को ला के। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओपिनियन बनाने में। जब कोई प्रोग्राम लगा होता है तो हमें बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होता, लेकिन अगर उस पर कोई अपोजिशन पार्टी अपनी राय दे रही है तो हम वो नेगेटिव फैक्टर्स को सामने लेकर आती है और हमारी ओपिनियन को शेप करती है, क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई नेगेटिव भी आपके पॉइंट्स पकड़ रहा होता है। ठीक है, तो वो जब नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने लाएगा तो आपकी ओपिनियन शेप हो जाएगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, रिलीजियस, वेलफेयर, सोशल, जो कि हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, बहुत से टीवी पर प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आके बैठी होगी, उसका कोई ना कोई मकसद होगा, वो पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपकी शेप करेगी। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़। जो नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसा कि फेमस कोई एक्टर है या कोई भी रिसर्चर है जो पॉलिटिक्स में उसका कोई ख़ास हाथ नहीं है। ठीक है, तो वो भी लोग हमारी ओपिनियन को शेप करते हैं, लेकिन वो फेमस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पर्सनल ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारी ओपिनियन को शेप करते हैं।
जैसा कि हमारा नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी विज़न है, हम लोग जो है अपनी पब्लिक ओपिनियन जो है उसके हिसाब से बनाते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास विज़न नहीं है, तो पब्लिक ओपिनियन बनाने में ज़ाहिर है वो इतनी रिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब फैक्टर जो थे पब्लिक ओपिनियन के थे, आई होप कि आपको समझ आए होंगे।